जब लड़की की मांग भरी जाती है ना, तो बताओ पहली मांग कौन भरता है? बोलो। पति पहली मांग नहीं भरता। बोलो बोलो। नहीं, परंपरा है जो हमारे गांव की, हमारे क्षेत्र की, जो आज की भाषा में जैसे दलित या शूद्र महिला होती है ना, कपड़ा धुलने वाली बहन, वो स्त्री आकर के धोबन जिसे आप कहते हैं, या और भी हमारे सबकी अलग अलग परंपराएं हैं, तो वो आकर के पहले मांग भरती है। पहले स्त्री की मांग एक सुहागन ही भरती है। बात समझ में आई? विवाह के टाइम पहले मांग कौन भरता है? एक सुहागन धोबन, एक सुहागन दलित बहन, शूद्र बहन, जो भी आप अपनी भाषा में समझें। जब तक वो मांग ना भरे, उसके बाद फिर पति मांग भरता, दुल्हा मांग भरता। ये देखो, ये परंपराएं हैं। बिना उसके हमारे विवाह नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कभी जातियों के नाम पर बटे ही नहीं थे। मुगलों ने, अंग्रेजों ने बांट करके हम लोगों को लड़ाया है। यदि बटे होते तो तुम्हारी मांग भरने कोई पंडितानी आती, पर पंडितानी से मांग नहीं भराया जाता। शूद्र को ही मांग भरने के लिए लिया जाता, ताकि शूद्र बहन का भी सम्मान बना रहे। अब ये परंपरा लुप्त हो गई है, अब नहीं होता। अब अब तो जानते भी नहीं, आप तो पहली बार सुन भी रहे होंगे। पर ये परंपराएं थी। हमारे यहां नाउन भरती है मांग। नाउन होती है ना, कहीं धोबिन तो कहीं नाऊ। नाऊ होते ना, नाऊ, नाउन, नाऊ की नाई, नाउन बहन, नाऊ मैया, वो परंपरा से मांग भरने की परंपरा है। सबकी अलग अलग परंपरा, लेकिन है सब। हमारे जो दलित भाई हैं, शूद्र, जिन्हें आप कहते हैं कि अछूत हैं, अछूत कोई नहीं होता। हमारे यहां सबका आदर रहा है। हमने कभी किसी को त्यागा नहीं, सदा सबको गले लगा के रखा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो तो अंग्रेजों ने हमें ऐसे लड़ा दिया, और हमने उन्हीं के भड़कावे में आकर इन बातों को सत्य मान लिया। और सत्य, अब लोग कहते हैं कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाने दिया जाता। अरे भाई, किस मंदिर में रोका गया ये तो बताओ। कुछ लोगों ने मंदिर बनवाए ही इसलिए थे ताकि शूद्रों को रोक कर वो हमें आपस में लड़ा सकें। यह एक षड्यंत्र था। अब बताओ, हमारे यहां जगन्नाथ जी का मंदिर है। आप बताओ, क्या जगन्नाथ जी के मंदिर में किसी दर्शनार्थी को रोका जाता है? जाति देखी जाती है? बोलो। 4 धाम है हमारे यहां। क्या बद्रीनाथ में रोका गया आज तक कि तुम शूद्र हो या तुम ब्राह्मण हो? क्या द्वारिका में रोका गया? क्या रामेश्वरम में रोका गया? जब हमारे मुख्य 4 धामों में, वृंदावन के किसी मंदिर में जाइए बिहारी जी के, क्या रोका गया वहां कि तुम्हारी जाति के कारण तुम्हें रोक दिया जाए? पहले भी नहीं रोका गया, आज भी नहीं रोका गया। हां, गांव में कुछ लोगों ने मंदिर बनाए अपने पर्सनल। गांव में लोगों ने क्या बनाए? पर्सनल मंदिर, पर्सनल पैसे से, अपने पैसे से बनाए। अब वो उनका मंदिर है ना भाई साहब। अब उनके मंदिर से, अब जैसे मैं भी अपनी बात बताऊं, मैं भी गांव में, मेरे गांव में एक मंदिर है राम जी का। मेरे पिताजी उस मंदिर में पूजा करते थे। हम लोग, मेरा बचपन उसी मंदिर में पूजा पुजारी के रूप में गुजरा। हम लोग उस मंदिर में पूजा करते थे। लेकिन एक टाइम के बाद जो मंदिर के मालिक थे ना, मुखिया, वो लोगों ने हम लोगों को निकाल दिया था बाहर। भाई, मंदिर उनका था, उनकी प्रॉपर्टी लगी थी, जमीन जायदाद। हम लोग तो पुजारी के रूप में वहां पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हम लोगों को निकाल दिया। तो हम लोग निकल ही जाएंगे, क्या करेंगे भाई? मंदिर आपका है। तो उन्होंने हमें निकाल दिया मंदिर से। तो ये तो उनकी पर्सनल विचारधारा है ना। अब इससे हम ये थोड़ी कह सकते कि हमें मंदिर से निकाला गया। अब ऐसे ही गांव गांव में कुछ लोगों ने पर्सनल मंदिर बनाए और उन्होंने अपने मंदिरों में किसी को नहीं घुसने दिया। तो वो उनकी अपनी पर्सनल लड़ाई है ना भाई साहब।
सनातन की जो लड़ाई नहीं है ना, ये हमारे सनातन में तो छुआछूत नहीं है। छुआछूत होता तो जगन्नाथ जी के मंदिर से रोका जाता, द्वारिका के मंदिर से रोका जाता, बिहारी जी के मंदिर से रोका जाता। गौरी गोपाल मंदिर में लोग भोजन करने आते हैं, गौरी गोपाल में हजारों लोग आते हैं, लाइन में आप खड़े होकर भोजन लेते हैं। आज तक किसी की जात नहीं पूछी गई, सबको पेट भर भोजन दिया गया। अभी कुंभ लगा है, कुंभ में करोड़ों लोग आ रहे हैं, कोई थोड़ी पूछ रहा कि तुम्हारी जात क्या है। सब लोग एक साथ गंगा मैया में डुबकियां लगा रहे हैं। बोलो हाँ कि ना। कुछ लोगों ने अंग्रेजों की चाटुकारिता की, मुगलों की चाटुकारिता की, और मुगलों और अंग्रेजों की चाटुकारिता की। तो मुगलों और अंग्रेजों ने क्या किया, उन्होंने अपना पैसा देकर कहा कि सुनो, तुम मंदिर बनाओ यहां पर अपने गांव में, और फिर उसमें फलाने को घुसने मत देना। इससे क्या होगा कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ जाएंगे, और जब लड़ जाएंगे तो उस लड़ाई का फायदा मुगल और अंग्रेज उठाएंगे। और यही षड्यंत्र, ये क्या है, षड्यंत्र है। क्या है ये? इस षड्यंत्र के हम लोग क्या बन गए, शिकार। और हम लोगों ने फिर यही छुआछूत को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया। हमारे यहां छुआछूत होती तो बताओ ना भाई, विवाह के मंडप में मांग भरने कोई धोबन बहन कैसे आती? हमारे यहां बिना शूद्रों के सहयोग के हमारे यहां विवाह नहीं होता। हमारे यहां छुआछूत होती तो हमारे यहां जब बच्चे का जन्मदिन होता है, जन्मदिन नहीं जन्म होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नरा काटने कौन आता है पहले के जमाने में? बोलो बोलो। गांव में जो हमारे बच्चा पैदा होता था, आज के 50 साल पहले आपके दादाजी पैदा हुए होंगे ना, तो हॉस्पिटल में ना पैदा हुए होंगे। ये हॉस्पिटल तो अभी से आया भैया, 20 साल से। 20 साल पहले, 30 साल पहले सबके बच्चे घर में पैदा होते थे। हाँ या ना? क्यों जी, सही है। सबके बच्चे घर में पैदा होते थे, और घर में नरा काटने के लिए हमारे गांव में एक ताई आया करती थी, जो शूद्र, आज के भाषा में दलित समाज से हुआ करती थी। जब तक वो नरा ना काटे और जब तक वो बच्चे को स्नान ना कराए, वो बच्चे के मुंह में हाथ डालकर मुंह की गंदगी निकालती थी, वो बच्चे को नहलाती थी, पहुंचती थी। जब तक वो ना नहलाए तब तक बच्चा शुद्ध नहीं होता था। सोचो, जिनके नहलाने से बच्चा शुद्ध होता, भला वो ताई अशुद्ध कैसी हो सकती है? वो शूद्र समाज, वो शूद्र भाई बहन अछूत कैसे हो सकते हैं? वो दलित समाज अछूत कैसे हो सकती है? जिन दलित समाज के छूने से तुम्हारे बच्चे, जिनके नहलाने से तुम्हारे बच्चे शुद्ध माने जाते हैं। बात सही है। ये समाज में क्या फैलाई गई भ्रांतियां। हमारे यहां सबका सहयोग लिया जाता था। जूता चप्पल हमेशा मोची से ही खरीदे जाते थे, ताकि भैया तुम्हारी भी रोटी चलती रहे। हाँ या ना? वो नरा काटने का काम ना वो मोची की मां ही करती थी, मोची भाई की मां, जो ताई हुआ करती थी। बोलो हाँ या ना? ये बात सही है कि हम गलत कह रहे हैं? आज के 40 साल पहले यदि झांकोगे तो आपको ये सब नजर आएगा भारत में। लेकिन इतना तेज षड्यंत्र खेला ना हम हिंदुओं के साथ कि हम जातियों के नाम पर बट गए, और आज लड़ाई करते हैं हम लोग आपस में। हम आपस में बट गए तो हम हिंदुओं का धर्मांतरण हो गया आसानी से। इसलिए कहता हूं, जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है समय, जो लम्हे बचे हैं, उन्हें लड़ाई झगड़ा करके ना गुजारा जाए। हम सनातनी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हम चारों एक बाप की संतान हैं। हम चारों की उत्पत्ति भगवान नारायण से हुई है।
भगवान के मुख से ब्राह्मण, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय, भगवान की जंघा से वैश्य और भगवान के चरण से शूद्र। तो बताओ चारों का बाप तो एक हुआ ना। जब तुम चारों बाप एक बाप की संतान हो तो सगे भाई हुए कि नहीं? जब भाई हो तो फिर लड़ते क्यों हो आपस में? अब तो कम से कम ये छुआछूत कभी नहीं था हमारे यहां। ये छुआछूत नाम की विचारधारा घुसाई गई बीच में। हमारे यहां जो केवट समाज होती है ना, हमारे यहां आज भी केवट समाज के हाथ से पानी पीने की परंपरा है। हम लोग अपने यहां पे जब कोई भी विवाह करते हैं, कोई भी उत्सव हो, कुछ भी हो, तो हमारे यहां पानी कौन पिलाता है? केवट। हमारे यहां आज भी केवट समाज के हाथ से पानी पीना शुभ माना गया है। क्यों? क्योंकि केवट ही है जिन्होंने भगवान के चरण धोए, और जब भगवान के चरण धोए तो उनके हाथ सदा सदा के लिए पवित्र हो गए। उनके हाथ से पिया हुआ पानी अमृत की तरह हम लोग मानते हैं। केवट ने पांव धोए ना राम के, तो केवट के हाथ शुद्ध हैं। इसलिए हमारे यहां आज भी केवट के हाथ का पानी पीने की परंपरा है। केवट के हाथ को शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। हमारे यहां हमारे यहां घड़ा, बेटी के ब्याह में घड़े का प्रयोग होता है कि नहीं? घड़ा कहां से आता है? कुम्हार के यहां से। बिना कुम्हार के घड़ा कौन बनाए भाई? लोहार के यहां से भी कटार आती है, लोहार के यहां से भी काम होता है। ये सब व्यवस्थाएं थी साहब। बाद में इतना कचरा फैला दिया सनातन में कि आपस में लड़ाने का कि पूछो ही मत। सही है? हमारे यहां कोई अछूत नहीं है। क्या नहीं है कोई? बोलो, क्या नहीं है कोई? कोई अछूत नहीं, सब शुद्ध है, सब पवित्र हैं। सनातनी जो गाय को माता माने, जो गंगा को माता माने, सभी पवित्र हैं। बोलो क्यों जी? इसलिए हम तो भेद नहीं करते, बचपन से नहीं करते। गौरी गोपाल आश्रम आप पूरा झांक कर देख लो, यहां आपको कोई भेद नजर ना आएगा, कोई भेद नजर ना आएगा। भगवान राम जब भेद नहीं करते, माता शबरी के बेर खानों में परहेज नहीं करते, तो हम निषाद राज को राम गले लगाते। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम तुम्हें गले नहीं लगाएंगे?